हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जो विशेषण हम पहले पढ़ चुके हैं उसका आधा पार्ट हमारा बचा हुआ था उसके बारे में कि विशेषण क्या होते हैं। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, विशेषण हमने पहले सीख चुके हैं हम कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा, सर्वनाम, इन शब्दों से पहले जो आता है यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। ये परिभाषा भी बोल सकते हैं हम। और ये संज्ञा सर्वनाम क्यों? संज्ञा सर्वनाम को संज्ञा सर्वनाम को मर्यादित करने वाले शब्द, ये इसको संक्षिप्त बना देते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो कैसा है, इसलिए इसको मर्यादित भी शब्द भी बोलते हैं। प्रविशेषण देखेंगे हमने पहले विशेषण के भेद पढ़ चुके हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं विशेषण के: संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आते हैं? सब, स्वाद, आकार, स्पर्श, वो छूने में कैसा है, खुरदरा, मखमली, उसका आकार कैसा है, चपटा, गोल, सुंदर, अच्छा, बुरा। ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम का गुण बताए वो क्या होंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण होंगे। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण पढ़े हमने। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जिनसे हमें संख्याओं को पता चले, इनमें सारे ऐसे नाउन आते हैं, ऐसी संज्ञाएं आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिनना शुरू कर सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वो आ जाएंगे जिनका हमें फिक्स पता है। जैसे मैंने बोला 4 लड़के, तो 4 लड़के से हमें पता चल रहा है लड़के कितने हैं, 4 फिक्स है, हमें निश्चित है ये, इसलिए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा 4, और लड़के जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी हमारी। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे जिनका हमें निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, पता नहीं है हमें कि वो है कितना। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमको पता ही नहीं है उसके बारे में। जैसे मैंने बोला कुछ लड़के, तो कुछ वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कुछ हो सकते हैं, और लड़कों को गिना भी जा सकता है, काउंटेबल नाउन है ये। लेकिन कुछ से फिक्स नहीं हो रहा ना, हमें निश्चित नहीं है कि वास्तव में है कितने, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण में जो हमारे परिमाणवाचक होते हैं उनमें अनकाउंटेबल नाउन को रखा जाता है, जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी जिनको नापते या तोलते हैं, जिनको नापने तोलने के लिए किसी मात्रक की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी 2 भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण में भी, निश्चित और अनिश्चित। जिसमें पता होता है, जैसे मैंने बोला 4 लीटर दूध, तो दूध को गिन सकते हैं कि एक एक बूंद को, 1 दूध 2 दूध, इनको नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। इसलिए ये जो अनकाउंटेबल दूध, पानी, शक्कर, जिनको भी हम नापते तोलते हैं, कहने का मतलब जो भी चीज़ें खाने पीने के काम में आती है, जो भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, और इसमें धातुएं भी आ जाएंगी, सोना, चांदी, इनको भी हम तोलते हैं। ये सब किस गैसेज हैं, धातुएं हैं, ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे परिमाणवाचक विशेषण में। अब मैंने बोला 4 लीटर दूध, 4 लीटर से मुझे पता चल रहा है दूध कितना है, 4 लीटर फिक्स हो रहा है हमें, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक में चल जाएगा। थोड़ा दूध, कुछ दूध है, बिल्कुल कम है, इससे हमें पता नहीं चल रहा दूध थोड़ा सा है, कुछ है, कम है, बिल्कुल कम है, तो
निश्चित पता नहीं है कि वो है कितना, इसलिए ये अनिश्चित में आ जाएंगे भाई, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएंगे ये। फिर पढ़ा था हमने 4th नंबर का भाग, भेद इसका सार्वनामिक विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से ही बनते हैं। जैसे मैंने बोला वह लड़का, संज्ञा शब्द के जस्ट पहले जो सर्वनाम आएगा वो सार्वनामिक विशेषण होगा, न कि सर्वनाम होगा। लड़का क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा के जस्ट पहले क्या आता है, विशेषण आता है। ये संज्ञा, संज्ञा के पहले ये आ रहा है वह, तो वह क्या है यहाँ पे हमारा सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम नहीं है ये, यहाँ पे क्या है सार्वनामिक विशेषण है। मैंने बोला जैसे वह बाजार गया, तो यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट कर्म हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट कर्म के ये तो स्थान सूचक शब्द हो गया, ये गया क्रिया हो गई, और ये वह क्या हो गया यहाँ पे हमारा सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये किसी पर्सन के लिए आया है। ऐसे करके इनमें अंतर करेंगे, संज्ञा के जस्ट पहले आ रहा है उसी के लिए वो सर्वनाम आ रहा है, तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और ये यहाँ पे किसी संज्ञा या सर्वनाम के लिए आ रहा है, उसका बोध करवा रहा है हमको, उसके स्थान पे आ रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा हमारा सर्वनाम कहलाएगा, ना कि सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं हम प्रविशेषण क्या होते हैं, यौगिक इनके भेदों को और पढ़ेंगे आज विशेषण के बारे में। प्रविशेषण, एक तो हमने पढ़ा विशेषण, फिर हमने विशेष्य देखा कि विशेष्य क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं हमारे, जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा, वही क्या होते हैं हमारे विशेष्य होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, कोई कर्ता शब्द है, ये सारे हमारे विशेष्य कहलाएंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रविशेषण, अब प्रविशेषण देखेंगे, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी क्या बताएं, विशेषता। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, तो ये लड़का क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये हमारी क्रिया है। सुंदर क्या है हमारा विशेषण शब्द है भाई, वह क्या है सुंदर, सुंदर विशेषण है, तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ये कि बहुत, तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले ये शब्द क्या कहलाएंगे हमारे, प्रविशेषण। बहुत क्या है यहाँ पे, प्रविशेषण। राम क्या है हमारा संज्ञा शब्द कह दो, कर्ता कह दो, ये लो। विशेष्य बोल दो इसको, संज्ञा विशेष्य, कौन सी संज्ञा है ये, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। और क्या बोल सकते हैं, विशेषता राम की बताई जा रही है, और क्या बोल सकते हैं इसको हम, विशेष्य, ये लो। अब देखो मूल विशेषण और यौगिक विशेषण, विशेषण के भी दो भेद होते हैं कि विशेषण बनते कैसे हैं। मूल होते हैं, कुछ यौगिक होते हैं, कुछ पहले से ही विशेषण होते हैं। जैसे शब्द कुछ होते हैं जो मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जिनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे काला, गोरा, भूरा, चपटा, गोल, ये सारे हमारे क्या है विशेषण है, वो पहले से ही विशेषण होते हैं, जिनको प्रत्यय लगा करके या कोई संज्ञा से बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मूल रूप से जो हमारे विशेषण शब्द होते हैं वो उनको कहेंगे हम मूल विशेषण। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा से बनाए जाते हैं, प्रत्यय जोड़ करके, जो संज्ञा से प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाएंगे, ऐसे विशेषणों को क्या कहेंगे हम, यौगिक विशेषण कहेंगे। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, यौगिक विशेषण। योग का मतलब ही क्या होता है, जोड़ देना भाई। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ देना दो चीजों को, तो संज्ञा
सर्वनाम क्रिया, इन सबके साथ क्या जोड़ दिया हमने, इन्हीं सबके साथ, इन तीनों के साथ किसका योग कर दिया, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया प्रत्यय का। प्रत्यय को इन सबके साथ जोड़ दिया, योग कर दिया, इसलिए योग से क्या बना, यौगिक शब्द बना हमारा। तो इनको योग किया, इसलिए इनसे बनने वाले जो विशेषण हैं उनको क्या कहेंगे हम, यौगिक विशेषण कहेंगे। जैसे वर्ष हमारा नाउन होता है, संज्ञा शब्द होता है वर्ष, वर्ष में इक प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया, वार्षिक। ये दया, दया कौन सी संज्ञा है हमारी, भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा से क्या बन गया हमारा, आलू प्रत्यय जुड़ा है इसमें, दयालु, लू, ये लू प्रत्यय जोड़ दिया इसमें दया में, तो क्या बन गया, ये दयालु विशेषण बन गया, ये दयालु विशेषण। ये लो भाववाचक संज्ञा से हमारा दयालु विशेषण बन गया। वर्ष, ये वर्ष जातिवाचक संज्ञा है वर्ष, वर्ष में इक प्रत्यय जोड़ा हमने, वर्ष प्लस इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, ये वार्षिक। इक प्रत्यय जोड़ते ही इसमें ये छोटी की मात्रा को से में लगा दिया, रेफ की मात्रा यहाँ चली गई और इधर एक प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पे आके मात्रा की वृद्धि हो जाती है। किसी में भी एक प्रत्यय जुड़ता है तो इधर पहले जो पहला अक्षर होता है शब्द का, उसमें आ की मात्रा की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है भाई। ये लो, इससे वर्ष प्लस एक से क्या बन गया हमारा, वार्षिक बन गया। अब ये देखेंगे संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है ये अलंकार, अलंकार में एक प्रत्यय जोड़ा, अलंकार प्लस इक, र में छोटी की मात्रा लगा देंगे, अलंकारिक, ये अलंकारिक, इसमें छोटी की मात्रा जुड़ गई, क्या यहाँ लिख दिया, यहाँ पे पहले अक्षर में आ की मात्रा की वृद्धि हो गई, क्या हो गया, ये अलंकारिक। अंश में यहाँ एक प्रत्यय जुड़ा, क्या हो गया, ऐसे ही सेम इधर आ की मात्रा की वृद्धि हुई, अंश संज्ञा शब्द से आंशिक बन गया हमारा विशेषण, वल से वली बन गया। इसमें ये वाला बड़ी ई वाला प्रत्यय केंद्र से केंद्रीय बन गया, केंद्र में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय जोड़ के केंद्रीय बन गया। अब विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो हम कल देखेंगे। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, जिनमें तुलना की जाती है। ये सब कुछ हम कल देखेंगे। थैंक यू।